शरद वर्मा एक सरकारी क्लर्क, रोज सुबह 7 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाता, बच्चों को तैयार करता और फिर अपनी पुरानी स्कूटर पर ऑफिस निकल जाता। उसके लिए दिन का हर मिनट पहले से तय होता। ऑफिस से लौटकर वह बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, राशन पानी लाता और खाना बनवाने की कोशिश करता, बनाते इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी कविता को घर के काम से गहरी नफरत थी। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन कविता का सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों को देखना जैसे कामों से कोई वास्ता नहीं था। वो कहती, मैं तो कलाकार हूँ, घरेलू काम मुझसे नहीं होते। कविता को चित्रकारी का शौक था, लेकिन समस्या ये थी कि वह सिर्फ सोचती थी, करती नहीं थी। कभी कभी रंग ब्रश उठाती, आधा अधूरा स्केच बनाकर छोड़ देती। उसका ज्यादातर समय मोबाइल, टीवी और कॉल पर सहेलियों से गपशप में जाता। शरद ऑफिस से लौटता और पाता कि घर बिखरा पड़ा है, बच्चे भूखे बैठे हैं और कविता बालकनी में बैठी इंस्टाग्राम पर पति को कैसे मैनेज करें वाला वीडियो देख रही है। पड़ोस की मिसेस शर्मा अक्सर कहती, शरद जी, आप ही अकेले मर्द हैं जो पत्नी के रहते हुए पत्नी के सारे काम करते हैं। कहता, क्या करें, हमारे घर में गृहलक्ष्मी नहीं, गृह आराम लक्ष्मी रहती है। धीरे धीरे शरद की थकान चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी। बच्चों की पढ़ाई में गिरावट आने लगी, घर की सफाई जैसी चीज अब एक सपना बन चुकी थी। शरद की जिंदगी सिर्फ एक जूझता हुआ संघर्ष बन गई थी। एक दिन कविता के माता पिता मिलने आए। उन्होंने देखा कि शरद रोटी बेल रहा है और कविता फोन पर फेमस कुकिंग वीडियो देख रही है, लेकिन गैस जलाने का भी मन नहीं बना। सासू माँ ने कहा, कविता, तू क्या कर रही है? पति घर का नौकर बन गया है और तू आराम की रानी। कविता बोली, आजकल तो मर्दों को भी घर के काम करने चाहिए, बराबरी का जमाना है। ससुर बोले, का मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी न करे और पति सब कुछ करे। एक रात जब शरद की तबीयत बिगड़ गई और उसे बुखार हो गया, तब भी कविता ने कहा, तुम चाय बना लो ना, मुझे ब्रश करने जाना है। शरद ने चुपचाप उठकर अपने कपड़े समेटे, बच्चों का बैग तैयार किया और एक चिट्ठी लिखी। कविता, अगर घर चलाना सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी है तो मुझे जाने दो, या फिर अब इस घर को घर बनाने की थोड़ी कोशिश तुम भी करो। मैं बच्चों को माँ के घर छोड़ रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। कविता ने पहले तो इसे नखरे समझे, लेकिन जब 2 दिन बीत गए और न बच्चों की शरारतें थीं, न शरद का शोर, न पकाया हुआ खाना, न साफ सुथरा घर, तो उसे असली सन्नाटा महसूस हुआ। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और चार्जर कहीं पड़ा था जो उसे मिल नहीं रहा था। तीसरे दिन कविता ने पहली बार खुद रोटी बेलने की कोशिश की। आटा सूखा था, रोटी जली हुई, लेकिन बच्चों की भूख याद कर उसने फोन किया। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि घर की जिम्मेदारी अकेले की नहीं होती। शरद जब लौटा तो घर साफ था, बच्चे तैयार थे और कविता ने चाय बनाई थी। वो अब भी कलाकार थी, लेकिन अब उसने जीवन को भी एक सुंदर चित्र की तरह देखना शुरू किया था, जहां संतुलन और रंग दोनों जरूरी होते हैं। अब वह हर दिन कुछ समय रसोई में बिताती, बच्चों के होमवर्क में मदद करती और शरद के आराम के लिए समय निकालती। और सबसे बड़ी बात, अब वह शरद से यह नहीं कहती थी, तुम ही कर लो ना। अब मोहल्ले की महिलाएं कहती, कविता सच में बदल गई है। और कविता हंसकर जवाब देती, जब आप एक कलाकार हैं, तो सबसे बड़ा चित्र आपका परिवार है, उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। शरद भी अब कविता को मुस्कराकर देखता और कहता, अब हमारी शादी में सही में पार्टनरशिप है। कामचोर पत्नी की यह कहानी यह सिखाती है कि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती। जब जीवनसाथी दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी घर एक सुंदर और संतुलित संसार बन पाता है। केवल मोबाइल, सोशल मीडिया या बहानों में जीना जीवन नहीं है। जीवन वही है जहां रिश्तों की देखभाल भी एक कला बन जाए।